धान मंडियों में गेहूं, सरसों और अन्य फसलें आ गई है, परंतु खरीद के बारे में जो अनिश्चितता की स्थिति है, इस बारे में आप क्या समझते हैं? विनोद जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं विनोद जी कि जो ये मंडियों के अंदर जिस तरह से अभी सीज़न के अंदर गेहूं का सीज़न है और बाज़ार में जो ये गेहूं अटा पड़ा है, ये काम क्यों रुका है कि तौला धान का मजदूर है वो हड़ताल पे है और भाजपा भी ये नहीं चाहती कि गेहूं तुले और इसी वजह से इनको हथियार बनाकर ये काम गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले में ये रुकवाया गया है। और भाजपा इन दोनों ज़िलों में बहुत कमज़ोर है और भाजपा ये किसानों को इनके गेहूं की खरीद है ये करने में शुरू से ही कुछ ना कुछ आनाकानी कर रही थी, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कुछ किसान यूनियन के लोगों ने जो आवाज़ उठाई तो उनके आगे इनको खरीद तो शुरू करनी पड़ी, लेकिन अब ये रोड़ा ऐसा अटका दिया है कि इन मजदूरों को हड़ताल पे बिठा दिया। नहीं, पार्टी तो कह रही है हम 150 रुपये बोनस दे रहे हैं, हम तो किसानों के हितैषी हैं, किसानों का लाभ करें। एक वाहवाही लूटने की है। इनकी भाजपा का चाल और चरित्र ऐसा है कि वो लोगों को सिवाय झूठ के इनके पास कुछ नहीं है। और इन मजदूरों को अगर ये समाधान दिलवाना चाहते हैं, इनके जिलाध्यक्ष आज यहाँ भी आए थे और इन्होंने ये स्वीकार किया है यहाँ आकर के हनुमानगढ़ इनका जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी कि मैं सर्वाधिक उपस्थिति मेरी रही है, तो ये इनका समाधान करवा देते, लेकिन ये समाधान नहीं करवाना चाहते, ये व्यवधान कराना चाहते हैं। तो इस मौके की ये इंतज़ार में थे। आज ये धरने पर बैठ के सिर्फ किसानों को नुकसान हो रहा है इसमें, और यही भाजपा चाहती है। भाजपा का चाल चरित्र ऐसा है कि ये किसान की विरोधी है हमेशा से। तो ये सुनने में आया भी गेहूँ हरियाणा जाने लग गया या इस तरीके की चीज़ें? बिल्कुल जाएगा जी, किसान औने पौने दामों में बेच देगा। ये 150 रुपये बोनस वाली बात ये चुनाव में कहेंगे भी हमने 150 रुपये बोनस दे दिए, लेकिन असल बात तो ये है कि किसानों को तो समर्थन मूल्य भी नहीं मिलेगा। जो इस स्थिति के अंदर किसान करेगा क्या? ऊपर से मौसम भी की मार भी है और किसानों के पास ना गोदाम है, इसका स्टॉक कर नहीं सकता, तो बाज़ारों में डालेगा तो बढ़िया इसको पौने दामों में खरीद लेगा या पास के राज्यों में चली जाएगी। तो इनका ये बोनस का तो एक और वाहवाही बटोरी जा रही है कि ये जो स्लॉट का सिस्टम ख़त्म कर दिया, सरकार का धन्यवाद करें। क्या ये स्लॉट का सिस्टम कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने लागू किया था क्या? देखिए, उस समय जो हमारी सरकार ने किया था तो वो सिर्फ इसलिए किया था कि बाहर के राज्यों से यूपी तक की कणक यहाँ आ रही थी। अशोक जी गहलोत ने, हमारी सरकार ने ये बोनस की शुरुआत की थी। नहीं, स्लॉट वाले सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, बोनस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो वो इसीलिए की थी कि हाँ, ये जो स्लॉट का सिस्टम है ये तो भाजपा ने किया था और ये इन्होंने हमारी पार्टी के नेताओं ने, डोटासरा जी ने जब इस मांग को उठाया तो उनके दबाव में, किसानों के दबाव में इन्होंने इसको वापस ले लिया और इसी क्रम में इन्होंने ये कोई दूसरे तरीके से काम रोकना है, इनका तो मतलब ये है। हाँ, किसी भी तरीके इस बात में कंफ्यूजन हो गया, भाई किस स्लॉट सिस्टम से होगा या पुराने सिस्टम से होगा। अब सिस्टम सारा हाँ, मेन मंशा इनकी है भी ये किसानों का गेहूं है ये ना तुले और इसी कम से कम बोनस देना पड़े। आज भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है वो भी धरने पे आए, तो स्पष्ट है कि ये धरना उन्हीं के द्वारा पोषित है। अच्छा, ठीक है। मेरे साथ थे सुनील बिश्नोई जो कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं और बाज़ार में जो स्थिति है उस पे यहाँ इनसे बात की और पूरी धान मंडी में शेड के नीचे भी कणक का फुल स्टॉक है और पूरी धान मंडी में भी ये कणक फ्री और लगातार व्यवधान हो रहे हैं किसी न किसी रूप से और समय कम है और किसानों को भी कोई ऐसी राह नज़र नहीं आ रही है। और ये जो आज का धरना था, प्रदर्शन था, वो अनिश्चितकालीन था। अब कितने दिन चलेगा, मज़दूरों को क्या परेशानी होगी, व्यापारियों को क्या परेशानी होगी और सरकार और सारा जैसे
ये गोलमोल हो रहा है और फसल का उठाव अब एक मुश्किल राह नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात है कि ये मसले कब तक हल होंगे, क्योंकि मामला काफ़ी उलझ गया है, कई कोणों में उलझ गया। सरकार चाहती है कि बोनस की जो घोषणा की है, लगता ऐसे है भी कम से कम बोनस पे ये माल बिके और सरकार पे कम लोड आए।